अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाहु हादिहिल उम्मति बिल यक़ीन वज़्ज़ुहद व फसादुहा बिल बुख़्ल वल अमल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के इल्म के लिए मुंतखब किया और उम्मत के उलमा को क़ियादत का मकाम, इमामत का मकाम, मुअतमदियत और मरजियत का मकाम अल्लाह ताला ने इस गए गुजरे जमाने में भी अता फरमाया है। क़ियादत की कामयाबी के सिलसिले में कुरान दो सिफतों का जिक्र करता है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। इमामत जब मिलती है जबकि वो सब्र करते हैं। क़ियादत जब कामयाब होती है जब कायद पैकरे यकीन होता है। हम गौर करेंगे सीरत के इस पहलू पर। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा को और उनके मुत्तबईन हमारे अकाबिर को अपने मिशन पर, अपनी तहरीक पर कितना यकीन रहा। टूटे हुए हालात, नाकदरी का जमाना, ओजड़ियां डाल दी जाती हैं, आंसू बह पड़ते हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के उस वक्त फरमाते हैं आका अपनी उस बेटी से, एक रिवायत में हजरत ज़ैनब से, ला तख्शा अला अबीकी गीलतन वला ज़िल्ला, अपने बाप पर अचानक के हमले और जिल्लत का अंदेशा कभी न करना। वला यत्रुकुल्लाहु बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हादा दीन बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बिदुल्लि दलील। हर कच्चे पक्के घर तक तुम्हारे बाप का दीन, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत पहुंच कर रहेगी। चाहे कोई इज्जत से कबूल कर ले, चाहे कोई जिल्लत से कबूल करे, पहुंच कर रहेगा यह दीन। हालात नासाजगार है, जमाना इंतहाई नामुवाफिक है, लेकिन उस जमाने में ये खुद एतमादी सहाबा किराम का मिजाज ऐसे ही तश्कील पाया। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। कभी तज़ब्ज़ुब नहीं आया, कदमों में तज़ल्ज़ुल नहीं आया। काइद और मुहर्रिक रत्ती बराबर पीछे नहीं हटता है। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, देने वाले हाथ अल्लाह के कमजोर नहीं हुए, लेने वाले हाथ बंदों के बदल गए। सूफिया किराम ने लिखा, मौजूद बहुत थोड़ा है, माबूद के पास बहुत है। जेब पर नहीं गैब पर नजर रखकर दीन की मेहनत की जाती है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बात तजदीदे मुआशियात में हजरत मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाया, तिजारत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बताओ नबूवत के बाद कितनी तिजारत की। हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथी के सामने मंसूबा सुनाया कि पहले ये तबलीगी काम हिंदुस्तान की आवाम में होगा और उनकी आवाम से तुज्जार में जाएगा,
और उनके तुज्जार से उनके उलमा में, और इनके उलमा के जरिए से अरबस्तान में, इसी तरतीब के साथ, और अरबस्तान को लेकर मैं इंग्लिस्तान में दीन की मेहनतों को हम करेंगे। पूछने वाले ने पूछा, अभी तो हिंदुस्तान में इस काम का रिवाज इतना नहीं हुआ, आप ये शेख चिल्ली के ख्वाब क्या बतला रहे हैं? हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैंने कब कहा कि ये यूसुफ करेगा? हम ये कह रहे हैं यूसुफ का रब करेगा। हम अपनी सलाहियतों पर एतमाद करके नहीं, अल्लाह के खजाने पर नजर रखकर कह रहे हैं कि इस तरतीब से पूरे आलम में काम होगा। यकीन आदमी को चलाता है, यकीन आदमी को जमाता है। तहरीक में कुव्वत आती है मुहर्रिक के कुव्वत यकीन के जरिए से। जिन बंदों से अल्लाह ने काम लिया वो यकीन की बुलंदियों पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां जिंदगी का कोई सामान नहीं वहां पर बस्ती बसाई और दुआ किया, यहां कोई जिंदगी का सामान ना हो लेकिन दुनिया के सारे फल यहां पर पहुंच जाए। अकाबिर ने देहातों में काम किया, कैसी कबूलियत दी अल्लाह ताला ने। मिस्र के, शाम के इलाके मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, हमारे इस छोटे से गांव अक्कल कुआं को कौन सी कुव्वत है इन हजारों तलबा को लाती है? कौन सी मार्केटिंग है, सरकारी कौन से जराए हैं जो हमें यहां पर जमा करते हैं? मेरे अजीजों, औलिया को अल्लाह ताला ने वोट की ताकत भी नहीं दी और नोट की ताकत भी नहीं दी। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, महबूबियत की ताकत दी। महबूबियत की ताकत इंसानियत को खींच कर लाती है इन इलाकों तक। एहसास नहीं होता कैसे हम यहां पर पहुंच गए। यकीन बनाओ, मैंने जो दूसरी हदीस पढ़ी हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सलाहु हाज़िहिल उम्मती बिल यकीन वज़्ज़ुहद, इस उम्मत का बनाओ यकीन और दुनिया से बेरगबती के जरिए से होगा, और इस उम्मत का बिगाड़ बखीली, लंबी उम्मीदें, दुनिया की मोहब्बत की वजह से बिगाड़ आते चले जाएगा। कैसर और किसरा को फतह करने का यकीन सुराका बिन जोशुम से किस कुव्वत से कहा गया, क्या हाल होगा तुम्हारा जब किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में होंगे। कहा गया शीमा बिनती कुबैला तुम्हें दी जाएगी। एक देहाती सहाबी से कहा गया, हजरत उमर के जमाने में आए, ये बांदी मुझे दी जाए, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मैं उसका मालिक हूं। खंदक में हथौड़े लगाए जा रहे हैं, चट्टानें तोड़ी जा रही है, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं और देखा जा रहा है सुपर पावर ताकतों का जवाल, इस्लाम का कायम हो जाना। पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, वसाइल कुछ नहीं, असबाब कुछ नहीं, यकीन की बुलंदियां, अज़ाइम की बुलंदियां। मेरे अजीजों, कहते हैं असबाब की खुदाई दिलों पर है, रिवाज का असर हमारी तबीयतों पर बढ़ता जा रहा है। हम मुआजना कर रहे हैं दूसरे चचाजाद खालाजाद भाइयों से। यकीन करो, पत्थर को पत्थर से जोड़ने वाला, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाला, ईंट को ईंट से जोड़ने वाला, कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ने वाला, वो भूखा नहीं रहता। बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाला वो कैसे भूखा रहेगा? कपड़े बेचने वाले भूखे नहीं सोते, हया सिखाने वाले वो कैसे भूखे रह जाएंगे? जिस्मों का इलाज करने वाले बेफिक्र हैं, चमड़ी बनाकर जाहिरी दिल का इलाज करके हड्डियों को जोड़कर इत्मीनान है अपनी रोजी रोटी का। हमें क्यों ये बेतवक्कुली सता रही है? रिश्तों को जोड़ने के बावजूद, रूह को आबाद करने के बावजूद, हकीकी दिल को नूरानी बनाने के बावजूद हमें ऐसी कोई दावत कबूल नहीं करना चाहिए जो दावत हमारे यकीन को इल्मे वही पर कमजोर कर रही हो। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर एतमाद कम कर रही हो। जितने दवाखाने बन जाएं,
जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन जाएं, जितने मेडिकल कॉलेज बन जाएं, सबकी उम्मत को जरूरत है और जरूर बनना चाहिए, हम भी बनाएंगे। लेकिन अंबिया वाले तरजीही मिशन की सबसे ज्यादा इस जमाने में, जमाने जाहिलियत की तरह मगरिबी जाहिलियत के दौर में बढ़ चुकी है। इंसानियत रो रही है मदरसों के दरवाजों पर आकर, इंसानियत सिसक रही है। ऐ उलमा, ऐ हामिलीन मनसब नबूवत, ऐ वारिसीन अंबिया, इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम के हामिलीन, इनसे कहा जा रहा है कि आप आए, इन असरी उलूम में इंसानियत को दाखिल करें, इस डॉक्टर भाई में हमदर्दी पैदा करें, इस वकील में अमन पसंदी, इंसाफ पसंदी लाएं, सियासत की दुनिया में मुल्कों की तामीर के जज्बे और वलवले पैदा करें। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां इंतजार कर रही हैं, कौन है इन बेटियों को इफ्फत का सबक सिखाए, इंतजार कर रही है मगरिबी दुनिया अपनी रूह की बेचैनियों की वजह से। आप आए, उन्हें कुरान का सुकून और इल्मे वही की राहत उन तक पहुंचाए। तो मेरे भाइयों, क़यादत का पहला वस्फ है यकीन और क़यादत का दूसरा वस्फ है सब्र। ऐसा नहीं है कि हम मदरसा खोलेंगे, खानका आबाद करेंगे, तहरीक लेकर खड़े होंगे, फौरन आसमान से दस्तरखान उतर जाएगा, जमीन सोना उबलने लग जाएगी, हजरत जिब्राइल उतर जाएंगे। नहीं, सब्र से ये रास्ता गुजरता है। इब्तिदा के कुछ दिन आजमाया जाएगा हमारी इस्तिकामत को, आजमाया जाएगा हमारे इखलास को। सब्र चाहिए। आप मकतब खोलते ही इस्तिकबाल नहीं देखेंगे, दिल टूटेगा, कड़वी कसेली सुनाई जाएगी, तोहमतें लगेगी। सब्र करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहशी जैसे इंसान मिले, हमें कोई वहशी नहीं। हजरत हिंदा जैसी खातून मिली, हमारे लिए कोई हिंदा नहीं। वहां अबू सुफियान है, हमारे पास कोई अबू सुफियान नहीं। वहां हब्बार इब्ने अस्वद है, बेटी का कातिल, हमारे पास कोई हब्बार इब्ने अस्वद नहीं। वहां वाक़े इफ्क पेश आया, चहीती बीवी पर, हजरत सिद्दीका पर, हजरत अबू बकर की बेटी पर, आका की बीवी पर इल्जाम लगाया गया। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। कितना दिल टूटा है, कितना दिल भर आया है। मेरे अजीजों, अपने आप को मिशन पर जमाना। अल्लाह की मदद के आने में ताखीर होती है तकमील के लिए, ताखीर होती है शख्सियत की तामीर के लिए। तबीयत चाहती है 9 महीने न लगे जजगी के लिए, 5 महीने में निकल जाए, हो जाए विलादत 7 महीने में। नाकिसुल खिलकत ये बच्चा, नामुकम्मल ये जिस्म, कितना तकलीफ दे हो जाता है। अल्लाह जानते हैं कब मदद उतारे। मांगने पर उतर गई, उनकी रहमत है। मांगने के बावजूद ताखीर हो गई, अल्लाह की हिकमत है। हमें अल्लाह की रहमत भी चाहिए, अल्लाह की हिकमत भी चाहिए। सब्र किया हजरत इमाम बुखारी ने, सब्र किया रहमतुल्लाह किरानवी ने, सब्र किया हमारे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब बस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। साल भरूच से आकर अक्कल कुआं के गांव में चंद तलबा को लेकर सब्र किया। जल्दबाज कायद नाकाम हो जाता है, नतीजे के सिलसिले में उजलत करने वाला अपने मिशन में नाकाम हो जाता है। अपनी साथियों की तरबियत करने में जल्दबाजी करने वाला तन्हा रह जाता है। तो सबसे पहले मैंने 2 बातें अर्ज की। क़यादत की 2 सिफात हैं, एक यकीन और एक सब्र। दूसरी बात मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से निस्बत जोड़ा, उलमाए किराम के काफिले से इंतिसाब अता फरमाया। आलिम के औसाफ क्या होते हैं? बाजार में नहीं खाएगा, छिचोरी हरकतें नहीं करेगा, बेमरुवती का कोई अमल नहीं, अपनी निस्बत की लाज, जाहिरी वज़ाक़ता में कोई अपने बड़ों से इन्हिराफ नहीं इख्तियार किया जाए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने
एक वाकया नकल किया। बहरूपिया था, भेष बदलने वाला। उसने बादशाह वक्त से कहा, ऐ बादशाह, मैं भेष बदलूंगा, पहचान नहीं सकोगे। बादशाह ने कहा, जो उनसे भेष में तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, भांप लूंगा। चलो देख लेते हैं, इनाम देना। अगर मैंने तुम्हें धोखा देने में कामयाबी अपना ली तो मुझे इनाम देना। बादशाह ने कहा ठीक है, मुआहदा हो गया। ये बहरूपिया गया, एक गार में बैठ गया, दाढ़ी रख ली, बाल मसनून तरीके पर, लिबास सुलहा का, जिक्र के मामूलात, चर्चे होने लगे, लोगों की आमद रफ्त शुरू हुई। बादशाह तक आवाज पहुंची, गूंज आई, वहां पर अल्लाह वाले रहते हैं, दुआ की दरखास्त तो करें। बादशाह वक्त पहुंच गए, नियाजमंदाना हाजिरी दी। तो इन साहब ने, बहरूपिये ने, अल्लाह की मोहब्बत पर वो तकरीर, दुनिया की बेसबाती पर वो पुरअसर गुफ्तगू, बादशाह रोने लग गए। आखिर में मुतासिर होकर पैसों की थैली पेश की। हजरत ये हकीर तोहफा कबूल कर लीजिए। फौरन बहरूपिये ने लात मार दिया, ये घटिया दुनिया पेश करता है, हम इस दुनिया को नहीं चाहते। और अकीदत में इजाफा। बादशाह ने दुआ की दरखास्त की, जाने लगा। जब वो बाहर निकला खानकाह से और अपने सिपाहियों के साथ रुखसत होने लगा, तब ये बहरूपिया अपनी जगह से उठकर आया, कहने लगा, पहचाना? बादशाह ने कहा, नहीं, मैं वही हूँ। गौर किया तो अंदाजा हुआ कि वाकयातन वही है। बादशाह ने कहा कि भाई आप तो कामयाब हो गए, मांगो क्या इनाम चाहते हो। कुछ पैसे दे दिए, ले लिया। फिर बादशाह ने पूछा, ए बहरूपिये, इससे बड़ी रकम मैंने पहले पेश की थी, रख लिया होता, ये थोड़ी सी रकम क्यों चाहते हो? उस बहरूपिये ने कहा, मैंने उस वक्त अल्लाह वालों का लिबास पहना था और उलमा का लिबास मैंने पहना, लिबादा मैंने पहना। उसका तकाजा ये था कि दुनिया को ठुकरा था, मैंने उस तकाजे की तकमील की। बादशाह ने कहा, अल्लाह ने तुझे जाहिरी रख रखाव पर इतना दे दिया, वाक़अतन अगर तू अहले इल्म, अहले दिल में से बन जाता तो अल्लाह तुझे कितना नवाज देते। लाज रखना इस वज़ाक़ता की। एक जगह पर शिकारी शिकार करने के लिए शिकार के लिबास में निकला तो पूरे परिंदे उड़ गए। ये तो शिकारी आया है, जान बचाओ, परिंदे उड़ गए। उसके बाद उसने बजाय शिकारी के लिबास के जाल डालने के लिए सूफी का लिबास पहन लिया, आलिम दीन का लिबादा ओढ़ लिया और छुपाकर जाल लेकर आने लगा। परिंदे मुतमईन कि ये तो अल्लाह वाले हैं, ये शिकार क्या करेंगे, बेजरर आदमी है। लेकिन उसने जाल डाला, परिंदे शिकार हो गए। परिंदों ने काजी साहब की अदालत में मुकदमा दायर किया कि हमारी गिरफ्तारी नाजायज है, हमारा खाना नाजायज है। काजी साहब ने कहा, क्यों? तुम्हें तो पैदा ही इसलिए किया गया, तुम्हें जब इसने शिकार कर लिया मालिक हो गया। परिंदों ने कहा, हमें शिकार होने से इनकार नहीं, किसी का लुकमा बनने से इनकार नहीं, शिकायत इस बात से है कि शिकार करना था, शिकारी के लिबास में आते, सुलहा के लिबास में क्यों आए? शिकारी के लिबास में आते, सूफियों के लिबास में क्यों आए? कत्ल करना था, कातिलों के लिबास में आते, मसीहा के लिबादे में क्यों आए? मेरे भाइयों, हमारी लाइन अलग है। हम होटलों में खाने वाले नहीं, हम बाजारों में खाने वाले नहीं। अल्लाह दुनिया को तुम्हारी कदमों में डालेंगे। हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल कराची तशरीफ ले गए, दुआ की दरखास्त की और नसीहत की दरखास्त की। इतना ही फरमाया, दुनिया को दिल से निकालोगे